अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक स्टेटस पर पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो फ़ैट है, अगर हम राइट फूड सिग्नल उसको दें, जो अनवांटेड फ़ैट है आपके जिस्म का, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेल्दी मसल में, इवन के नर्व सेल्स में और बोन में, डिपेंडिंग ऑन कि हम फूड से सिग्नल क्या दे रहे हैं। तो ये वीडियो आज उसी के बारे में है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस मत ढूंढें। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसका जो हल है वो बायोलॉजिकल ही होता है, वो टेक्नोलॉजिकल नहीं हो सकता हमारे पास। अब इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि जो आपके पास ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो आपके पास लेप्टिन सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है। लेप्टिन आपके पास वो केमिकल है जो आपके पास एपिटाइट रिड्यूस करता है और फैट सेल की डिवीजन रिड्यूस करता है। लेकिन इस बारे में कोई रिसर्च नहीं करना चाहता कि लेप्टिन सिग्नलिंग क्यों ब्लॉक हो रही है ओबीस लोगों में। मैं आपको बताती हूँ, लेप्टिन सिग्नलिंग ओबीस लोगों में इसलिए ब्लॉक हो रही है क्योंकि इनका जिस्म इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में है। मेरे पेशेंट्स अक्सर मेरे पास आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत हाई आया। मैं उनको कहती हूँ इसमें तो हैरानगी की कोई बात ही नहीं है। जब आप 5 फुट 8 इंच हाइट पर 120 किलो वजन रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ही होगी। इन्फ्लेमेटरी मार्कर तो हाई आएगा ही। इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा बज़ है न्यूट्रिशन की दुनिया में आजकल, और जो आपके पास इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये आपके पास आपकी लेप्टिन सिग्नलिंग को ब्लॉक करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन आती कहाँ से? ये इन्फ्लेमेशन हमारी कोताहियों से आती है, हमारे प्रोसेस्ड फूड से आती है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट द कैलोरीज दैट काउंट, इट इज़ द इंफॉर्मेशन। वो जो इंफॉर्मेशन आप उस खाने से अपने जिस्म को दे रहे हैं वो नाजरीन ज़्यादा काउंट करता है। प्रोसेस फूड में हमारे पास जो फैट्स होते हैं, जिस पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, ट्रांस फैट्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम आपके जिस्म में मौजूद ही नहीं है। हमारे जिस्म में 2 एंजाइम्स होते हैं, डेल्टा 9 डिसैचुरेज और डेल्टा 6 डिसैचुरेज। डेल्टा 9 डिसैचुरेज जो होता है वो ट्रांस फैट को सैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट समझ के कंफ्यूज करके, क्योंकि वो नेचुरल है, उसको पकड़ लेता है। अब ट्रांस फैट में हुक होती है, वो उसके साथ जड़ जाती है और वो उसको छोड़ती ही नहीं है। हमारे पास इस एंजाइम ने क्या करना था, डेल्टा 9 डिसैचुरेज ने, इसने फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करना था, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना था। ये फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करने की, चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी खो बैठता है। हमारे पास जो दूसरा एंजाइम होता है जिसका मैंने नाम लिया है डेल्टा 6 डिसैचुरेज, वो भी ट्रांस फैट को गलती से अच्छे वाला एसेंशियल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका उससे मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता, पकड़ लेता है और ये भी अपनी एबिलिटी फैटी एसिड्स को फ्यूल में कन्वर्ट करने की खो बैठता है। अब आपके पास ना सिर्फ फैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट होकर जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। वो आपका हार्ट भी हो सकता है, आपका ब्रेन भी हो सकता है, आपके लिवर भी हो सकता है, आपका मसल भी हो सकता है। और इसकी सबसे टॉक्सिक एग्जाम्पल है फैटी लिवर। आपके पास फैटी लिवर, जिसमें आपके लिवर के सेल्स जो है उसमें अनवांटेड अमाउंट ऑफ चर्बी स्टोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने प्रोसेस्ड फूड लिया, आपने ट्रांस फैट्स लिया, आपने अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में डाला। और इस फैटी लिवर का नुकसान जो पहले हमारे पास सिर्फ डायबिटिक्स में, एल्कोहलिक्स में या बहुत ओबीज लोगों में देखा जाता था, अब हर दूसरे बंदे में देखा जाता है। ये फैटी लिवर जिस्म के दूसरे सेल्स को भी, ऑर्गन्स को सिग्नल्स भेजना शुरू हो जाता है कि ये लो, तुम भी फैट बनाओ, तुम भी फैट बनाओ, तुम भी फैट बनाओ। इसलिए एक बार जब आपको फैटी लिवर हो जाता है तो शुरू में ही आप एकदम अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करने का जो कंट्रोल है उसको लूज कर देते हैं और एकदम अब बहुत ज़्यादा वेट जो है वो बिल्ड करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पतले लोग भी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तो फैटी लिवर है लेकिन हमारा तो वजन बढ़ा नहीं है। ये भी इससे भी ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रेस सिचुएशन और जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास इसकी बजाय कि बॉडी ट्रांसपोर्ट करे फैटी एसिड्स को हाजमे के सिस्टम से फैट सेल में स्टोर होने के लिए, वो जिस्म में उसको जगह जगह भेजना शुरू कर देता है। आर्टरीज में भेजना शुरू कर देता है, आर्टरीज में क्लॉट्स बनेंगे, जॉइंट्स में भेजना शुरू कर देता है। अब होता कि आपके पास के जिस्म का इम्यून सिस्टम इसको अटैक समझता है, ठीक है, और अपने वाइट ब्लड सेल्स को भेज देता है, आपके पास जॉइंट्स में भी भेज देता है, आपके पास आर्टरीज में भी भेज देता है और वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है आर्थराइटिस की, यहाँ से शुरुआत होती है गाउट की, यहाँ से शुरुआत होती है दिल में क्लॉट बनने की, हार्ट अटैक की, डायबिटीज़ की। इसलिए वो सारा खाना जो आपको मोटा करता है वही सारा खाना आपको बीमार भी करता है, आपको डायबिटिक भी करता है, आपको हार्ट डिजीज़ भी करता है, आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ भी देता है, आपको कैंसर भी देता है और आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो देता है। हमारे पास अल्जाइमर्स डिजीज़ में जो आपके पास ब्रेन का ग्रे मैटर है वो भी फैट से रिप्लेस हो जाता है। उसकी अगर स्टडी की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पास जो बोन है वो भी आपके पास फैट से रिप्लेस हो जाती है। जिस तरह आपके पास कैंसर एबिलिटी रखता है अपने आप को सस्टेन करने की, अपने आप को सिग्नल्स भेजने की, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाने की, उसी तरह आपके पास ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी एबिलिटी रखती है फैट को अनवांटेडली जिस्म के डिफरेंट हिस्सों
हिस्सों को इन्वेट करने की और उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करने की। फैट सेल्स के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि दे कैन अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। वो सेल जो एक बार कभी आपके मसल का हिस्सा हो सकता था, वो हो सकता है इस वक्त आपकी थाई के अनवांटेड फैट का हिस्सा हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिला कि जाओ जाओ, अब इस ऑर्गन में, मसल में, बोन में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और तुम जाके वहाँ पर फैट बन के फैट डिपार्टमेंट में अपना काम शुरू कर दो। ये वो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हैं जो आपने अपनी बॉडी को खुद दिए हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा होती जाए तो जो आपके मसल्स हैं, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को आप लिपोएपोप्टोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी नीचे जाता है, इन्फ्लेमेशन ऊपर जाती है और आपकी जो फैट स्टोरेज है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। गुड न्यूज़ आपके पास ये है कि जिस तरह किसी और सेल फैट सेल में कन्वर्ट हो गया था, आप राइट अमाउंट ऑफ सिग्नल से इस फैट सेल को दोबारा लीन मसल मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको आप फोर्स कर सकते हैं कि वो एनर्जी बर्न करे। फैट सेल एक बार जब बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी कर लेता है तो इट गेट स्लाइटली प्रोटेक्टिव ऑफ इट्स एनर्जी। वो इतनी जल्दी जो है अपने आप के न्यूट्रिएंट्स जो है लूज़ नहीं करता। इससे मैं अपने बहुत ओबीस पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपको टाइम लगेगा फैट बर्न करने में, लेकिन जब आप उसको राइट सिग्नल देते रहें अल्टीमेटली वो अपनी एनर्जी छोड़ना शुरू कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्री एडिपोसाइट में। प्री एडिपोसाइट आपके पास बेबी फैट सेल होता है जो आहिस्ता आहिस्ता डेथ यानी एपोप्टोसिस की तरफ जा सकता है। तो वो सिग्नल क्या है? वो सिग्नल है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। वो लोग कहते हैं जो कि वर्जिश से आपके पास कैलोरीज बर्न होती है, वो इससे कहते हैं वो बहुत नादान है। आई एम सो सॉरी। आपको सिर्फ एक चॉकलेट चिप कुकी बर्न करने के लिए 20 मिनट की जॉगिंग की ज़रूरत है। एक बड़ा बर्गर बर्न करने के लिए 3 घंटे की विग्रेस एनारोबिक एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक्सरसाइज आपके पास सारी कैलोरीज बर्न कर देगी। एक्सरसाइज आपके पास इसलिए होती है कि वो आपके पास फैट सेल्स को मॉड्यूलेट करती है कि दे कैन अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लीन मसल बॉडी मास। इसलिए इनिशियली जब आपका फैट मसल में कन्वर्ट होना शुरू होता है, क्योंकि मसल का मास फैट से ज़्यादा होता है, तो वेइंग स्केल पर चेंजेस नहीं आती, लेकिन आपकी वेस्ट लाइन जो है, आपके जो इंचेस हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज आपके पास करती क्या है कि आपके पास नए ब्लड वेसल्स बनाती है मसल और एडिपोज टिश्यू में, ताकि आपके पास फैट बर्न हो। एक्सरसाइज आपके पास इंसुलिन और कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लेके जाती है। अगर आपके पास कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो एब्डोमिनल फैट जमती रहेगी, लिवर और एडिपोज टिश्यू को सिग्नल मिलता रहेगा कि वो फैट स्टोर करता रहे। सो हेयर इज़ द गुड न्यूज़। आप अपनी बॉडी को जिस तरह रिट्रेन करेंगे, बॉडी के सेल्स को जो कहेंगे वो करना शुरू कर देगा। एक बार आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो एक्सरसाइज आपके जिस्म में जाने वाले नीट हेल्दी खाने को खुद बताएगी कि ये तुम्हारी प्रोसेसिंग है, ये तुम्हारे गोल्स हैं और ये तुमने करना है। जिस तरह एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, हेल्दी सिग्नल फ्रॉम फूड भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेने हैं अपने खाने से, आपको सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना। इस वजह से मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि कैलोरी डेफिसिट जो है वो फैटी लिवर का इलाज नहीं है, बट द सिलेक्शन ऑफ राइट सिग्नल फ्रॉम फूड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड परसिस्टेंस इज द ट्रीटमेंट फॉर अ फैटी लिवर एंड ऑल द डिजीज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।